बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम गुर्दे की पत्थरी और क्यों होती है और इसका क्या वजूहत होती है और इसके इलाज के बारे में आपसे बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, गुर्दे की पत्थरी क्या है? आमतौर पर आपके गुर्दे पेशाब बनाने के लिए आपके खून से फुजला निकालते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, जब आपके खून में बहुत ज़्यादा फुजला होता है और आपका जिस्म काफ़ी पेशाब नहीं बना रहा होता, तो आपके गुर्दों में क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्रिस्टल दूसरे फुजले और केमिकल्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, ताकि एक ठोस चीज़ गुर्दे की पत्थरी बन जाए जो इस वक्त तक बड़ी हो जाएगी जब तक कि ये आपके पेशाब में आपके जिस्म से बाहर ना निकल जाए। गुर्दे की पत्थरी रेत के एक दाने की जितनी छोटी या गोल की गेंद की जितनी बड़ी हो सकती है। गुर्दे की पत्थरी कितनी आम है? हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, हर साल आधे मिलियन से ज़्यादा अफराद गुर्दे की पत्थरी के मसाइल से एमरजेंसी रूम में जाते हैं। मुहक्किकीन ने यह अंदाज़ा अख़ज़ किया है कि 10 में से एक शख्स को इनकी ज़िंदगी के दौरान गुर्दे की पत्थरी होती है। बच्चों में गुर्दे की पत्थरी बालगों के मुकाबले में बहुत कम होती है, लेकिन ये इन्हीं वजूहात की बिना पर होती है। दमा वाले बच्चों में इनके होने का इम्कान इन बच्चों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा होता है जिन्हें दमा नहीं है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, गुर्दे की पत्थरी की वजूहात और ख़तरात के अवामिल क्या हैं? 30-40 साल से कम उम्र में लोगों को गुर्दे में पत्थरी होने का ज़्यादा इम्कान होता है, ताहम किसी भी गुर्दे की पत्थरी हो सकती है। गुर्दे में पत्थरी पैदा करने की कई ख़तरात वाले अवामिल और वजूहात हैं। इनमें शामिल है, आप काफ़ी पानी नहीं पीते, आपको पहले गुर्दे की पत्थरी हो चुकी है, ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें पत्थरी बनाने वाले मादे शामिल हों, मिसाल के तौर पर फास्फेट, गोश्त, मछली, फलियाँ और दीगर प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं में होता है। आपके ख़ानदान में किसी को गुर्दे की पत्थरी या आपके पेशाब की नाली में रुकावट का होना, बाज़ तिब्बी हालात भी आपके पत्थरी होने के ख़तरात को बढ़ा सकते हैं। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, इसकी वजह यह है कि वो गुर्दे की पत्थरी बनाने वाले मादों को सतह को बढ़ा या घटा सकते हैं। इन हालातों में शामिल हो सकता है हाइपर कैल्सीयूरिया, आपके पेशाब में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा सतह, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट और स्टिक फाइब्रोसिस, गुर्दे के सिस्ट, पैराथायराइड बीमारी। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, आंतों की सोजिश की बीमारी और दायमी इसहाल। कुछ सरगर्मियों के तरीक़ेकार बशमूल वज़न कम करने की सर्जरी या पेट या आंत की दीगर सर्जरी। आपकी ऐसी हालत जो आपकी आंतों या आपके जोड़ों में सोजन या जलन का बायस बनती है। आप कुछ अद्वियात लेते हैं जैसे डायरोकोर्टिस, पानी की गोलियां या कैल्शियम पर मबनी एंटासाइड। बाज़ ग़िज़ाएँ आपको गुर्दे की पत्थरी के ख़तरात में भी डाल सकती हैं। इन खानों में शामिल है गोश्त और पोल्ट्री, जानवरों की प्रोटीन, सोडियम, खाने में नमक ज़्यादा, शक्कर, फ्रक्टोज़ और सैक्रोज़। गुर्दे की पत्थरी की अलामत क्या हैं? आपके बग़ैर जाने कि आपके गुर्दे में पत्थरी है, आपके गुर्दे में सालों तक पत्थरी रह सकती है, लेकिन जब ये हरकत करना शुरू कर देती है या बहुत बड़ी हो जाती है तो आपको अलामत हो सकती हैं। गुर्दे की पत्थरी की अलामत में शामिल है दर्द के साथ मतली या उल्टी होना, आपके पेशाब में खून देखना, पेशाब करते वक्त दर्द महसूस करना, पेशाब करने से कासिर होना, ज़्यादा कसरत से पेशाब करने की ज़रूरत महसूस करना, बुखार या सर्दी लग रही है, पेशाब करना जिसकी बदबू आती हो या अब्बर आलूद नज़र आए। गुर्दे की छोटी पत्थरी दर्द या दीगर अलामत का सबब नहीं बन सकती। ये खामोश पत्थर आपके जिस्म से आपके पेशाब में निकल जाते हैं। गुर्दे की पत्थरी का इलाज कैसे किया जाए? एक बार तशख़ीस होने के बाद आपका सेहत का डॉक्टर पहले इस बात का तयन करेगा कि आया आपको इलाज की भी ज़रूरत है। जब आप पेशाब करते हैं तो गुर्दे की कुछ छोटी पत्थरियाँ आपके सिस्टम से निकल सकती हैं। ये बहुत तकलीफ दे हो सकता है। गुर्दे की पत्थरी का इलाज। हेल्थ केयर टिप्स के दोस्तों, ज़्यादा देर तक क्या है
یہ کس چیز سے بنی ہے؟ آئیے اس سے درد ہو رہا ہے، آئیے یہ آپ کے پیشاب کی نالی کو روک رہا ہے، ان سوالات کی وجوہات دینے اور آپ کے لیے صحیح علاج معلوم کرنے کے لیے آپ کا ڈاکٹر سے ملنا بہت ضروری ہے۔ خون کا ٹیسٹ، ایکس رے یا سی ٹی اسکین کرنے کے لیے کیا سکتا ہے؟ سی ٹی اسکین بعض اوقات کنٹراسٹ ڈائی استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی بھی کنٹراسٹ ڈائی کا مسئلہ ہوا ہے تو اپنے سی ٹی اسکین سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو اس کے بارے میں بتانا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے ٹیسٹ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گردے کی پتھری چھوٹی ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو درد کی دوا لینے اور آپ کے پیشاب کی نالی سے پتھری کو دھکیلنے میں مدد کے لیے کافی مقدار میں سیال پینے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ اگر آپ کے گردے کی پتھری بڑی ہے یا اگر آپ کی پیشاب کی نالی کو روک رہی ہے۔ ہیلتھ کے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر کے لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری مزید آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔